रात अंधेरी थी। हवा में एक अजीब सी बू थी, पुरानी मिट्टी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जो समझा नहीं जा सके। कालपुर गांव पहाड़ों के बीच छुपा था, जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बैंड कर लेते थे। इस गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, राजा वीरेंद्र सिंह की हवेली। लोग कहते थे यूएस हवेली में किसी का साया अभी भी घूमता है। अनकेट एक शहरी रिसर्चर, हिस्ट्री का स्टूडेंट था। उसने सुना था कि कालपुर में एक पुरानी हवेली है जहां राजा वीरेंद्र के जमाने के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। उसने सोचा रिसर्च के लिए परफेक्ट मौका है। उसके दोस्त ने कहा, पगाल मत बन, वहां लोग जाके लौटते नहीं। पर अंकित हंस पड़ा, भाई मैं भूत नहीं मनता, बस कहानियां होती हैं। 2 दिन बाद अंकित जीप में निकल पड़ा। रास्ता पतला था, जंगल दोनों तरफ और बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। जब वो गांव पहुंचा, सब लोग उसे देखकर चुप हो गए। उसने एक चाय की दुकान पर रुककर चाय मंगाई। चाय खट्टी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। चाय वाला पूछा, कहां से आए बाबू? अंकित बोला, शहर से, राजा वीरेंद्र सिंह की हवेली देखनी है। सब चुप। सिर्फ एक बुढ़ा आदमी बोला, वहां मत जाना, रात में तो बिल्कुल नहीं, अगर दीपक खुद जल जाए तो भाग लेना। अंकित हंस पड़ा, बस कहानी अनहन का। शाम ढल गई। अंकित टॉर्च और कैमरा लेके हवेली के रास्ते निकाल गया। रास्ता पतला और हवा से पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। दूर से हवेली दिख रही थी, बड़ी लेकिन जैसी किसी ने छोड़ दी हो। दरवाजा खुला था, अपने आप क्रिएक की आवाज करता हुआ। अंदर सब कुछ अंधेरा था। दीवारों पे पुरानी पेंटिंग्स, कुछ टूटी कुछ काली। रानी मेहर का पोर्ट्रेट आधा जाला हुआ था। उसके चेहरे में कुछ ऐसा था जो जिंदा लग रहा था। अंकित ने कैमरा निकाला, फोटो लेने लगा। तभी उससे एक कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, राजकुमारी मेहर। उसने पढ़ा, राजा ने पाप किया है, देवता ने श्राप दिया, जब दीपक खुद जले समझ लेना वो वापस आ गई है। अंकित हंस के बोला, ड्रामा ही ड्रामा। पर तभी एक दीपक खुद से जल गया। उसकी लाप हवा में भी बुझ नहीं रही थी। अंकित रुक गया। उसने टॉर्च बैंड कर दी। अब सिर्फ दीपक की रोशनी थी। और तब उसने देखा, दीपक के पास एक मूर्ति थी, एक औरत के रूप में। धीरे धीरे उस मूर्ति के पैर हिलने लगे। आवाज आई, तू राजा का वंश है? अंकित ने घबरा कर बोला, नहीं, मैं रिसर्चर हूं। आवाज बोली, झूठ, तेरे खून में उसका पाप है। दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। दीवारों से आवाज गूंजने लगी, पाप पाप। दीपक की लाप तेज होने लगी और हर एक कॉर्नर में झिलमिलाहट दिखने लगी, जैसे कोई साया घूम रहा हो। अंकित भागने लगा, पर रास्ता वहीं पे घूम जा रहा था। हर कमरा एक जैसे लग रहा था। हर पेंटिंग में रानी मेहर का चेहरा बदल गया था। आंखें सेफ्ट, चेहरा जाला हुआ। उसके कान में कोई सांस ले रहा था। उसने पीछे देखा, एक औरत सेफ्ट आंखों वाली बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जाला हुआ लेकिन जिंदा। दीपक जला दिया था ना? उसने फुफुसा कर कहा। अंकित चीखा, टॉर्च ऑन की, पर रोशनी में कुछ नहीं था। उसने भागकर बाहर निकालने की कोशिश की। दरवाजा मिल गया पर खुल नहीं रहा था। तभी दीपक बूझ गया और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली के बाहर एक आदमी का लाश देखा। चेहरा जला हुआ, आंखें सेफ्ट। गांव वाले पहचान गए, शहर वाला अंकित। उसके बग में एक कैमरा था। कैमरा के सब फोटोज ब्लर थे, सिर्फ एक फोटो क्लियर थी। एक औरत जाले हुए चेहरे के साथ, आंखें बिल्कुल सेफ्ट और पीछे एक जलता दीपक। चायवाला ने बुढ़े से कहा, काका दीपक खुद जला था। बुढ़ा बोला, तो फिर वो बचा नहीं होगा। उस दिन के बाद कोई उस हवेली के पास नहीं गया। गांव वालों ने उसे बैंड कर दिया। पर जब भी हवा तेज चलती है, उस तरफ से एक लाभ दिखाई देती है, एक दीपक जो हवा में भी बुझ नहीं पाता। और जब कोई ज्यादा देर तक देखता रहे, उससे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है, धीरे से कहता हुआ, दीपक जला दिया था ना। रात के समय हवेली के आसपास लोगों ने कई बार एक औरत को देखा है, सेफ्ट साड़ी में, चेहरा जाला हुआ, आंखें चमकती सेफ्ट। वो हमेशा हवेली के गेट के पास रुकती है और बस देखती रहती है। कहते हैं उस दिन से हर साल एक बार, जिस रात दीपक खुद से जलता है, कोई ना कोई गायब हो जाता है। कभी गांव से, कभी शहर से। कालपुर के लोग अब उस नाम से भी डरते हैं। कहते हैं हवेली में अब भी रानी मेहर का बदला अधूरा है। राजा का वंश कभी मिटा नहीं, और जब तक उसका एक बूंद खून जिंदा है, दीपक जलता रहेगा। उस दिन जब अंकित की जीप जंगल के रास्ते से वापस लाई गई, उसके सीट पे मिट्टी में लिखा था, राजा के पाप का दाम खून से चुकाना पड़ता है। तब से कालपुर में कोई रिसर्चर नहीं आया। हवेली अब भी वही है। नीम के पेड़ के नीचे पुरानी कब्रें, टूटे हुए दरवाजे और एक कमरा जहां हमेशा से दीपक जलता रहता है। और हर रात जब हवा तेज चलती है, किसी ना किसी को लगता है जैसे कोई आवाज कह रही हो, दीपक जला दिया था ना। और उसके बाद बस खामोशी।